हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और चलिए आइए आज हम ले लेते हैं शिक्षा शास्त्र यानी पेडागॉजी से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यानी एमसीक्यू ले लेते हैं हैश 6 से। और हैश 5 तक ऑलरेडी अवेलेबल है, डला हुआ है। यदि आपने वॉच नहीं किया है तो उसे आप वॉच कर लीजिए, देख लीजिए, ठीक है। सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं कि बच्चे की बुद्धि लब्ध 90 से 110 के मध्य है तो वह बच्चा क्या कहलाएगा, ठीक है। यानी वो बुद्धि जो उसकी है क्या कहलाएगी। बच्चे की बुद्धि लब्धि यदि 90 से 110 है तो वह कौन सी बुद्धि कहलाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा सामान्य बुद्धि, ठीक है। कौन सी बुद्धि कहलाएगी, सामान्य बुद्धि कहलाती है। 90 से 110 जिसकी बुद्धि लब्ध होती है, आईक्यू लेवल होता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दोनों हैं कि बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों के ऊपर लागू है। देखिए 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, ठीक है ना। कभी कभी 6 से 14 नहीं देता है, सिर्फ 14 भी देता, 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। तो वो भी आपका जो ऑप्शन है वो सही होगा। तो यहाँ पे दो ऑप्शन दिए हुए हैं, एक में 6 से 14, 7 से 13, इस तरह से। तो 6 से 14 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वो, ठीक है ना। 6 भी याद रखिएगा क्योंकि 6 ईयर का जब बच्चा होता है तो फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाता है। तो फर्स्ट स्टैंडर्ड यानी फर्स्ट पहली से लेकर के 14 ईयर यानी कि 8 क्लास तक का, राइट। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है। एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है आपको बताना है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा विकासी विधि, जो एक विकासी विधि होती है। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन को समझिएगा, इसका आंसर आपको क्वेश्चन में ही मिल जाएगा। क्योंकि बच्चे की वृद्धि और विकास से संबंधित जब बात चल रही है, विकास से संबंधित बात जब चल रही हो यहाँ पर, ठीक है ना। ये देखिए विकास से संबंधित बात चल रही है तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा विकासी विधि। ओके, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लेते हैं, ले लेते हैं। गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है। अब गार्डनर ने जो बुद्धि के अधिमान है वो कितनों निर्धारित किए थे, 7 किए थे। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि गार्डनर ने बुद्धि के कितने अधिमान निर्धारित किए, तो 7 है। ये भी थोड़ा माइंड में रखिएगा, ठीक है ना। तो इनमें से अब कौन सा नहीं है जो ऑप्शन में दिया है। तो जो भावात्मक बुद्धि है वो गार्डनर के 7 बुद्धि के अधिमानों में से नहीं है, ठीक है। स्थान संबंधी, अंतर्वैयक्तिक, भाषात्मक की सभी बुद्धि के सिद्धांत हैं जो उन्होंने अधिमान निर्धारित किए थे, राइट। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि लब्ध होगी क्या कहलाएगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कि यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि क्या होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 125, ठीक है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, किसने कहा था। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत सिद्धांत है, किसने कहा था। तो स्किनर ने कहा था। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं। जो हिंदी के अक्षर होते हैं, अक्षर की बात चल रही है यहाँ पर, बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं। तो देखिए 5 ईयर्स में जनरली बच्चे पहचान जाते हैं, 5 साल में तो 100% पहचान जाते हैं वो, कोई बिना मिस्टेक किए हुए, ठीक है ना। ओके, तो राइट आंसर हो जाएगा 5 ईयर। एलेक्जिया है, एलेक्जिया क्या है, एलेक्जिया वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपका ये आता है। और इससे एलेक्जिया, डिसलेक्सिया, ये सभी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इनमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो देखिए ये पढ़ने की जो क्षमता होती है बच्चों में, जब बच्चे उसे पढ़ नहीं पाते हैं, पढ़ने में जब कठिनाई महसूस करते हैं तो वो एलेक्जिया कहलाता है, ठीक है। तो पढ़ने में कठिनाई महसूस करना, पढ़ने की क्षमता ही एलेक्जिया कहलाती है। ओके, अगला क्वेश्चन। पियाजे की औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है। यानी पियाजे की जो औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था है वो आयु जो है वो एक अवधि आपको बताना है।
क्योंकि देखिए जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास की अवस्था को 4 भागों उन्होंने बांटा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है। यदि आप शिक्षा शास्त्र पेडागॉजी पढ़ रहे हैं, सी टेट का एग्जाम दे रहे हैं या पेडागॉजी संबंधित क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ रहे हैं, तो जीन पियाजे के क्वेश्चन न आए ये हो नहीं सकता। ठीक है, तो इसके बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा और भी वीडियो देख लीजिएगा जो डले हुए चैनल में, उसमें भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो होती है उसकी आयु जो है वो 11 से 15 वर्ष तक है। ठीक है, ये सबसे लास्ट अवस्था होती है औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। 4 अवस्थाएं उन्होंने इसमें विभाजित किया है। ठीक है, ओके। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं, आपको ये बताना है कि जब बच्चा गर्भ में होता है तो उसको विकसित होने में कितने दिन लगते हैं। तो 280 डेज। ठीक है, 280 दिन लगते हैं। 280 दिन लगते हैं, ओके, गर्भ में बालक को विकसित होने में। किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया था? ये आपको बताना है कि एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने अध्ययन अपने ही पुत्र में किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेस्टोलॉजी। पेस्टोलॉजी थे जिन्होंने इसका अध्ययन अपने पुत्र पे ही किया था। ठीक है, बालक का विकास होता है। बालक का विकास जो होता है किस तरह से होता है, यहाँ पे बालक का सिद्धांत जो विकास का सिद्धांत है उसके अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सिर से पैर की ओर होता है। ठीक है, क्योंकि विकास के सिद्धांत हैं और उन सिद्धांतों में से एक सिद्धांत है सिर से पैर की ओर। बच्चा जो होता है पहले सिर से निकलता है, सिर से बड़ा होता है, ठीक है ना, उसका जो विकास होता है तो ऊपर से नीचे की ओर यानी सिर से पैर की ओर होता है। ठीक है ना, तो सिर से पैर की ओर जो है बालक का विकास होता है। ठीक है, ओके। विकास के संबंध में गलत कथन है। अब आपको यहाँ पे गलत कथन बनाना है, बताना है कि विकास के संबंध में गलत कथन कौन सा है। देखिए, तो विशिष्ट से सामान्य की ओर ये गलत कथन है, क्योंकि यहाँ पर जो विकास का सिद्धांत है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। बच्चा पहले सामान्य पैदा होता है, फिर धीरे धीरे चलना, बोलना, हंसना, सीखना, ये सभी चीज़ें वो सीखता है, तो सामान्य से विशिष्ट की ओर वो बढ़ता है। ठीक है ना, ये राइट आंसर होगा। यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया है, विशिष्ट सामान्य की ओर, तो गलत कथन हो जाएगा। राइट, ओके। गर्भधान काल की अवस्था नहीं है। गर्भधान काल की अवस्था कौन सी नहीं, देखिए डिम्ब और भ्रूणावस्था, तो ये जो तीनों अवस्थाएं हैं ये गर्भधान की अवस्था कहलाती हैं। सहसा अवस्था जो होती है वो गर्भधान की नहीं होती। बच्चे के पैदा होने के बाद यानी 0 से 1 साल के बीच की जो अवस्था होती है वो सहसा अवस्था कहलाती है। ठीक है ना, तो ये सहसा अवस्था जो कभी कभी सहसा अवस्था का काल पूछ लेता है, सहसा अवस्था किस अवधि के अंतर्गत आता है, किस अवधि में होता है, तो 0 से 1 वर्ष के बीच का सहसा अवस्था कहलाता है, 1 से 5 के बीच का बाल्यावस्था कहलाता है। ओके। मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। मानव जीवन की मनोभौतिक एकता क्या है, तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा मन तथा शरीर का विकास। ओके, मन तथा शरीर का विकास ही मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है। गर्भ में सर्वप्रथम किस चीज़ का निर्माण होता है, बच्चे जब वोमेन जब प्रेग्नेंट होती है, बच्चा जब पेट में होता है, सबसे पहले क्या चीज़ डेवलप होती है, तो सबसे पहले देखिए सिर का होता है, और इसीलिए इसका सिद्धांत है सिर से पैर की ओर, जो जस्ट अभी हम ऊपर देख के आए। ठीक है ना, तो सबसे पहले ये माइंड में रख लीजिएगा कि गर्भ में सबसे पहले सिर का निर्माण होता है, तो विकास के सिद्धांत भी जो होगा वो सिर से पैर की ओर होता है। ठीक है, ओके, क्लियर। जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं, जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं, तो 270 यानी 270 हड्डियां होती हैं जन्म के समय शिशु में, यानी एक बालक में। बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है, यानी जो बच्चा होता है बालक अपनी माँ को पहचानना कब से प्रारंभ कर देता है, तो वो 3 माह के अंदर पहचानना शुरू कर देता है। ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन ले लें। बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बालक के जन्म के समय जो शिशु होता है उसके मस्तिष्क का भार कितना होता है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 350 ग्राम। 350 ग्राम क्या होता है, शिशु के मस्तिष्क का भार होता है। ओके। कल्पना जगत में विचरण होता है। जो कल्पना जगत होती है, जो चीज़ हम सोचते हैं, उसमें किस चीज़ का विचरण होता है, यानी कि किस अवस्था में बच्चे जनरली सोचते हैं। क्वेश्चन आपका सीधा सही है। देखिए सहसावस्था और किशोरावस्था दोनों ऐसी अवस्थाएं होती हैं जिसमें बच्चे कल्पना करते हैं, ठीक है, चीज़ें सोचते हैं। तो वो अवस्था कौन सी होती है, सहसावस्था और किशोरावस्था, दोनों यहाँ पे ऑप्शन सही है। यदि 2 में से मान लीजिए सहसावस्था बस देता है या किशोरावस्था नहीं देता है, सहसावस्था सही हो जाएगा। ठीक है, राइट, ओके। अगला क्वेश्चन, बालक मुख्य
मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है? बालक मुख्य मुख्य रंगों की पहचान कब कर लेता है, किस एज में कर लेता है? देखिए, तो 5 वर्ष में बच्चा जो होता है रंगों को पहचानने लगता है। मतलब बच्चा, बालक जो है रंगों को कब पहचान लेता है, किस अवस्था में, किस उम्र में? तो 5 वर्ष में। ठीक है। छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना या कार्य किस अवस्था में होता है? तो देखिए, सहसावस्था में होता है। छोटे छोटे जो शब्द होते हैं, वाक्य होते हैं, बच्चा उनको बोलने लगता है और 3 पहियों की साइकिल वो चलाना सीखता है, नहीं चलना वो सीखता है साइकिल के माध्यम से, तो वो सहसावस्था कहलाती है। निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है? निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है? तो प्रकाश के, जो प्रकाश लाइट होती है बच्चों को अपनी ओर क्या करती है? अट्रैक्टिव करती है, खींचती है। तो जो 3 वर्ष की अवस्था होती है वो बालक जो है प्रकाश को देखकर उसकी ओर, जैसे आप कोई लाइट करते हैं तो बच्चा उसको अट्रैक्टिव होता है, उसकी ओर बढ़ता है। बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए, तो बालक की जिज्ञासा को क्या करना चाहिए? दमन नहीं, शांत करना चाहिए। कुछ चीज़ जानता है तो उसको डांटो नहीं, मारो नहीं, बल्कि उसको प्यार से समझाओ, तो उसको शांत करना होता है ये। ओके। भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में बाल विकास की शुरुआत 1930 में हुई थी। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके शिक्षा शास्त्र से। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जो है उसको जरूर आप टिक कर लीजिएगा, क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको ईजिली से मिल जाए। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में इन्फॉर्मेशन के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।